पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला यहीं बाहर आप नकाब उतारिए, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकती पेरेंट्स मीटिंग के लिए, क्योंकि पहले ये टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बात नहीं हो पाती नकाब से। तो हमने बोला फेस तो खोल करके सामने बात कर सकते, फेस टू फेस 2-3 साल से बच्चा पढ़ रहा है, बात हमारी हो रही है, कौन सी टीचर ऐसा ऑब्जेक्शन कर रही है? चलिए टीचर से हम बात नहीं कराएंगे, ये हमारे रूल्स है, हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह से बात नहीं होगी, नकाब आप उतारिए तब आप अंदर जाकर के रिपोर्ट कार्ड बच्चे का देख सकती, नहीं तो आप यहीं बाहर वेट करिए। कई पेरेंट्स आए बेचारे वेट करते रहे, कई लेडीज बैठी बैठी बेचारी परेशान हो गई, उठ के चली गई। इसी तरह धक्के खाने पड़ेंगे, तभी तो हम कहते हैं इस बात को कि अपने स्कूल बनाइए, मुसलमानों अपने कॉलेज बनाइए, मुसलमानों अपने यूनिवर्सिटी बनाइए। इसी वजह से कहते हैं तुम्हारी बच्चियों के सरों से दुपट्टे छीने जाते हैं। आज तुम्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तुमसे ये कहा जा रहा है कि तुम अपना नकाब निकालिए। उस खातून ने ये कहा कि मैं अपना चेहरा खोल रही हूँ, मेरा चेहरा देख ले, पहचान ले, लेकिन उसके बाद भी उसने ये कहा कि अपना नकाब पूरा निकाल करके स्कूल जाइए। तभी तो हम कहते हैं अपने स्कूल बनाइए, अपने कॉलेज बनाइए। यही वजह तो है, अभी आगे आगे देखते जाओ हालात होते क्या होते हैं। लेकिन नहीं, मुसलमान नहीं बनाएगा स्कूल, नहीं बनाएगा यूनिवर्सिटी। मुसलमान तो सिर्फ होटल बनाएगा, 5 स्टार होटल भी बना लेगा मुसलमान, बड़े बड़े बैंकेट हॉल बना लेगा मुसलमान, लेकिन कॉलेज नहीं बनाएगा। लेकिन ये हालात होते जा रहे हैं। मुसलमानों के पास पैसा भी बहुत है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मुसलमान गरीब है, नहीं, गरीब नहीं है मुसलमान के पास पैसा बहुत है। और जो गरीब तबके का मुसलमान है, जो मिडिल क्लास का मुसलमान है, उसके पास भी बहुत पैसा है। वो मुहर्रमों में, चेलमों में इमाम हुसैन के नाम पर ढोल तमाशों में लाखों रुपया बर्बाद कर देगा हर साल। ताजिएदारी, बड़े बड़े ताजिए बना देगा इमाम हुसैन के नाम पर। अगर इमाम हुसैन के नाम पर वही पैसा इकट्ठा करके इमाम हुसैन के नाम से अगर हर साल एक बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार कर सकता है मुसलमान, इमाम हुसैन के नाम पर, इमाम हुसैन की मोहब्बत में ही तो तुम ये करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमाम हुसैन के नाम पर लंगर मत करिए, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर लंगर मत करिए, साबरे पाक के नाम पर लंगर मत करिए, गौसे आजम के नाम पर लंगर मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं लंगर मत करिए, लेकिन हाँ, इनकी निस्बत से, इनके नाम से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े कॉलेज बना सकते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हो। आने वाले वक्त में देखना तुम्हारी बच्चियों के साथ में क्या होने वाला है। अगर नहीं सुधरे, न समझे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। मैं समझा रहा हूं, बारहा इस बात को मैं कहता हूं कि कॉलेज बनाइए मुसलमानों, यूनिवर्सिटी बनाइए मुसलमान, अपने स्कूल बनाइए मुसलमानों। इस तरह धक्के खाने नहीं पड़ेंगे तुम्हें। आज तुम्हारे बच्चों से हाथ जुड़वा कर खड़ा किया जाता है, क्यों नहीं खड़े हो सकते इस तरह से? हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम इस तरह से खड़े हुआ करते थे अपने स्कूल में, लेकिन आज जबरदस्ती नहीं, इसी तरह से खड़े होना है। भाई आस्था है, अपनी अपनी आस्था है, किसी की सबकी आस्था जुड़ी है अपने धर्म से, अपने मजहब से। कोई किसी तरह खड़ा होता है, कोई किसी तरह खड़ा होता है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती की जाती है आजकल, ये भी देखने को मिल रहा है। हाँ, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारे हिसाब से तुम कह रहे हो कि हाँ भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं तो हमारी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन नहीं, मुसलमान नहीं करता ना, मुसलमानों की शरीयत इजाजत नहीं देती ना इस तरह हाथ जोड़ने की। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं तो तकलीफ होती है, तभी अफसोस होता है, तभी ध्यान ये जाता है कि हाँ क्या करे, मुसलमान तो गरीब है ना, मुसलमानों के पास पैसा नहीं है तो मुसलमान क्या करे। लेकिन नहीं, मुसलमानों के पास बहुत पैसा है। मुसलमान कॉलेज नहीं बनाएगा, मुसलमान बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल तो बनाएगा, लेकिन मुसलमान यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने लोगों को, ऐसे लोगों को जो तंजीमें बना रहे हैं, जो तहरीकें बना रहे हैं और जो फाउंडेशन चला रहे हैं, इस तरह से जो ईमानदार लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, जो कॉलेज बना रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और देखिए ऐसे ईमानदार लोग, ऐसी तंजीमें बनाइए। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि हर साल मुहर्रमों में, ताजियों में, चेलमों में, ताजियों के नाम पर, ढोल के नाम पर जो तुम लाखों रुपए बर्बाद करते हो ना, एक ऐसी तंजीम बनाइए, एक ऐसे जिम्मेदारान लोगों को इकट्ठा करके तंजीम बनाइए, उनके पास पैसा इकट्ठा करिए और उस पैसे को हर साल उसके स्कूल में लगाइए, उस कॉलेज में लगाइए और नाम लिखिए उसका इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी, इमाम हुसैन, इमाम शहीद आजम यूनिवर्सिटी, शहीद आजम पब्लिक स्कूल, शहीद आजम एकेडमी, इमाम हुसैन एकेडमी, निस्बत मेरे इमाम हुसैन की निस्बत से, जो मरने के बाद भी तुम्हें उसका सवाब मिलता रहे। तुम तो चले जाओगे वो यूनिवर्सिटी, वो स्कूल बना करके, लेकिन तुम्हें सदका जारिया इमाम हुसैन के नाम से तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। वो कयामत तक उससे कामयाबी मिलती रहेगी, बच्चों का मुस्तकबिल बनता रहेगा, बच्चे कामयाब होते रहेंगे कयामत तक। और वहां पर कोई नहीं कहेगा कि नकाब उतर करके आइए, वहां पर कोई तुम्हारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा नहीं उतारेगा।
تمہارے بچیوں کے سر سے کوئی وہاں پر دوپٹہ اتارنے کے لیے نہیں کہے گا، وہ شریعت کے دائرے میں، اور وہاں پر دینی تعلیمات بھی دی جائے گی، دنیاوی تعلیمات بھی دی جائے گی، وہاں پر دنیا بھی بنائی جائے گی آپ کے بچوں کی، وہاں پر آخرت بھی بنائی جائے گی۔ بس سنا اور نکال دیا، کتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد ہوتا ہے، ہر سال کروڑوں روپیہ برباد ہوتا ہے۔ لنگروں کو منع نہیں کر رہا ہوں، یہ ڈھول تماشے تعزیہ داری کے نام پر، امام حسین کے نام پر لاکھوں روپیہ برباد ہوتا ہے، تو ان کے نام سے یونیورسٹی بنائیے، ان کے نام سے اسکول بنائیے، کالج بنائیے، تاکہ تمہارے بچوں کو تم سے ملنے کے لیے جب جاؤ، تمہارے گھر کی خواتین یہ جائیں تو ان سے یہ نہ کہا جائے کہ اپنا نقاب اتار کر کے یہاں رکھیے۔ اس گارڈ کی اوقات دیکھیے، کیا گارڈ کی اوقات، لیکن وہ گارڈ بھی کیا کرے، اس سے کہا ہوگا نا، اس کا سمجھایا ہوگا کہ کوئی بھی مسلم عورت اگر اپنے بچوں سے ملنے آتی ہے تو وہ نقاب میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے کہا گیا ہوگا، تبھی اس نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، ورنہ میں پھر وہی کہوں گا کہ نہ سنبھلے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے میرے عزیز۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی زمینوں کی، جائیدادوں کی، اللہ پاک وقف کی زمینوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں پر جو شہید ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی جن بھائیوں اور بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ہمارے اس ملک میں اللہ پاک امن اور سکون قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے۔ اللہ پاک آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔